निम्न में से कौन सा भारतीय रेलवे का शुभंकर है? मॉरिस कैट है, या फिर मुर्गन पीकॉक है, या नंदी बैल है, या फिर भोलू एलिफेंट है? तो इसका सही आंसर है भोलू एलिफेंट यानी भोलू हाथी। और यह एक गार्ड की तरह गार्ड की ड्रेस में खड़ा होता है। इसके एक हाथ में हरा सिग्नल है, दूसरे हाथ में लालटेन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है? पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, या भारत के प्रधानमंत्री के पास, या भारत के राष्ट्रपति के पास, या फिर उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के पास। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। इसके अतिरिक्त इसमें एक और बात ध्यान देने की है कि भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसका गठन एक न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यह अनुच्छेद है 124। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत संविधान में जो उच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो अजंता के पेंटिंग्स हैं वो किस धर्म का काल बताती हैं, वहाँ पर किस धर्म के बारे में दिखाया गया है? तो सही आंसर है आंसर ए, बौद्ध धर्म। इसमें ऑप्शन थे बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर सही है बौद्ध धर्म के बारे में दिखाया गया है। अजंता के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और यहाँ पर लगभग 29 गुफाओं का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर जो गुफा नंबर 16 है, गुफा संख्या 16 की दीवार में जो राजा अश्वघोष द्वारा सौंदरानंद काव्य था, उसमें जो बुद्ध के भाई नंद की चित्रकथा थी उसको भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध की भेंट का भी चित्र दिखाया गया है। इस बात से हमें यह अनुमान लगता है कि ये पेंटिंग्स बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? लॉर्ड एलनबर्ग के, लॉर्ड हार्डिंग के, लॉर्ड बेंटिक के, या फिर लॉर्ड कैनिंग के? तो हमारा सही आंसर है आंसर डी, यानी लॉर्ड कैनिंग के। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में जो 1857 ईस्वी में मेरठ से जो विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई रविवार के दिन मुख्य रूप से वह हुआ था। ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग की आगे बात करें तो इसी के शासनकाल में जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, जो 1845 से 1846 2 साल तक चला था, यह भी लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, MS वर्ड एक किस चीज का उदाहरण है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी कंपाइलर का, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का, या फिर ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर का? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बेन किंग्सले किससे संबंधित हैं? ये एक पॉप संगीतकार हैं, या फिर अंतरिक्ष यात्री हैं, या फिर वैज्ञानिक रिसर्च से संबंधित हैं, या फिर ये मोशन पिक्चर्स यानी सिनेमा से संबंधित हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी बेन किंग्सले एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। और ये फेमस किस लिए हैं? क्योंकि इन्होंने 1998 में जो गांधी फिल्म बनी थी उसमें इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया था बेन किंग्सले को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस बीमारी के व्यक्ति को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता? प्रेसबायोपिया, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष, या फिर मोतियाबिंद, या फिर निकट दृष्टि दोष? तो इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी मोतियाबिंद के व्यक्ति को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोतियाबिंद आंखों का एक ऐसा रोग है जो 55 से 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति में जनरली पाया जाता है, और इसे ऑपरेशन या शल्य क्रिया से ही ठीक किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें लेंस जो होता है वो धुंधला हो जाता है। अगला प्रश्न है, CD-ROM क्या है? एक MP3 फाइल है, या फिर एक माइक्रो प्रोसेसर है, या फिर एक मैग्नेटिक डिस्क है, या फिर एक स्टोरेज डिवाइस है? तो CD-ROM एक ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी CD-ROM एक स्टोरेज मीडियम है, यानी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। CD-ROM की फुल फॉर्म क्या होती है? CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। ये एक स्टोरेज डिवाइस है, और ये क्या करता है? रीड करने की अनुमति देता है। ये CD-ROM किस चीज़ की अनुमति देता है? सिर्फ रीडिंग की अनुमति देता है। और क्योंकि ये जो है स्थायी मेमोरी है, ये अपने कंप्यूटर पर ऑफ होने के बाद भी अपने अंदर डाटे को समेट सकता है। इसकी जनरली क्षमता जो हम देखते हैं वो 640 MB की होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक गैर खाद्य फसल है? ऑप्शन ए फाइबर फसलें, ऑप्शन 2 कॉफी, ऑप्शन 3 तेल के बीज, ऑप्शन 4 सुगरकेन या गन्ना?
तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी फाइबर फसलें जो होती हैं उन्हें खाया नहीं जा सकता, वो एक गैर खाद्य फसलें हैं। और फाइबर फसलें जो होती हैं वो इनके तंतु या इनके धागे के लिए इन्हें उगाया जाता है, जो परंपरागत रूप से कागज, कपड़ा, रस्सी इनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल हैं जूट हो गया, कपास हो गया, कागज हो गया, क्योंकि इन्हें खाया नहीं जा सकता, इनका इस्तेमाल हम कपड़ा, कागज, रस्सी इस तरह की चीज़ें बनाने में करते हैं। जबकि कॉफ़ी हो गया, तेल के बीज हैं, गन्ना है, इन सब का उपयोग हम खाने या पीने की वस्तुओं में करते हैं, इसलिए ये खाद्य पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में कौन सा पदार्थ या कौन सी अवस्था शामिल नहीं है? कोलाइड शामिल नहीं है, गैसीय अवस्था शामिल नहीं है, लिक्विड या तरल अवस्था शामिल नहीं है, या सॉलिड अवस्था शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, यानी कोलाइड अवस्था जो है पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त सॉलिड, लिक्विड और गैस ये पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हैं। जो कोलाइडल है ये एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से प्रक्षेपित हो जाती है, यानी डिस्पर्स हो जाती है, यानी फैल जाती है। ठीक है, कोलाइड एक प्रकार का रासायनिक मिश्रण होता है। इसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित हो जाती है, यानी डिस्पर्ज हो जाती है, फैल जाती है। मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण में कण जो होते हैं केवल निलंबित रहते हैं। विलयन में क्या होता है? विलयन में पूरी तरह से घुल जाते हैं। मिश्रण में घुलते नहीं है, सिर्फ निलंबित रहते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आगे देखेंगे अगले पार्ट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।